और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि इसी पूरे मामले में जो मानसरोवर पार्क इलाके में एयर होस्टेस छात्रा को चाकू मारा गया, इसके बाद आज मौत हो गई। इस पूरे मामले का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ गया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से युवती पर, छात्रा पर हमला किया गया। वो फुटेज भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ गया है। आरोपियों ने किस तरीके से जो छात्रा है एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही थी उस पर हमला बोला, एक के बाद एक ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किया, चाकुओं से हमला किया। गंभीर हालत में छात्रा को गुरुतेग अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन आज जो छात्रा है उसकी मौत हो गई। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जो छात्रा है किस तरीके से, ये देखिए ये साफ तौर पर नजर आ रहा है जो आरोपी है किस तरह, ये देखिए किस तरह से ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई हमले करता है छात्रा पर। छात्रा अपनी जान बचाकर भागती है, उसके पीछे आरोपी भागता है और फिर देखिए पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस पूरी वारदात की आप देख पा रहे हैं। ये देखिए कई बार हमला किया गया जो अपराधी है उसकी तरफ से, बदमाश की तरफ से छात्रा पर। और उसके बाद देखिए किस तरह से आप बेखौफ होकर, वहां पर कुछ और लोग भी मौजूद थे और सभी के सामने बेखौफ होकर, ये देखिए आप जो ये रिहायशी इलाका है और फिर जब जैसे ही कुछ लोग वहां पर आते हैं आप भनक लगती है क्या हो रहा है, और उसके बाद चाकू से हमला करके जो आरोपी है वो फरार हो जाता है। ये देखिए ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आखिर ये देखिए सर्कल में ये जो आप घेरा देख पा रहे हैं, लाल घेरा, इस घेरे में देखिए बेखौफ होकर सरेआम सड़क पर घर के बाहर जो युवती है उस पर हमला करता है। कई बार ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई बार हमले करता है जो बदमाश है वो युवती पर। कई बार देखिए एक दो कई बार जो युवती है उसको उस पर हमले करता है चाकुओं से एक के बाद एक, और फिर युवती अपनी जान बचाते हुए अंदर की तरफ भागती है और पीछा करता है, अंदर जाता है और वहां पर भी, हालांकि वो तस्वीर सामने नहीं है लेकिन, और ये जो चाकू है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए ये देखिए भागते हुए, देखिए चाकू इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो चाकू है साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो बदमाश है उसको सब कुछ पता था, बाकायदा उसने रेकी भी की हुई थी। हालांकि अभी तक ये साफ हो नहीं पाया है कि क्यों इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या वजह थी, क्या कारण था, कोई निजी दुश्मनी, क्या कोई रंजिश थी, क्या कुछ था, अभी कुछ साफ नहीं हो पा रहा। लेकिन ये देखिए भागते वक्त जो तस्वीर है वो अपराधी की साफ तौर पर कैद हो गई, चेहरा भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। जतिन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए तमाम जानकारी साथ। जतिन, अब जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ गया है और बड़ी बात यह है कि इस फुटेज में अपराधी का चेहरा भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर क्या कुछ कर रही है? हाँ जी बिल्कुल, जो आरोपी है इस मामले पे, आदिल उसका नाम बताया जा रहा है, 23 साल उसकी उम्र है। उसकी पहचान इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा चुकी है। ये भी दिल्ली पुलिस से जानकारी मिल रही है कि 22 बार उस लड़की पर जो है वो हमला किया गया था। और उसके बाद जो फुटेज आपको सीसीटीवी में देख पा रहे हैं वो उस दुकान के बाहर का है, जब जो आदिल है वो लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की आदिल से बचकर दुकान के अंदर चली जाती है और वहां पर बताया जा रहा है कि 20 बार उस लड़की पर चाकू से हमला किया गया। हालांकि दुकान के अंदर कोई सीसीटीवी मौजूद नहीं था जिसकी फुटेज तो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो पीड़ित फैमिली है उनका अभी स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड कर रही है। हालांकि लड़की को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां पर अब उसकी मौत हो गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस की कई अच्छा जतिन, ये बताएं बहुत संक्षेप में, वजह कुछ अभी तक निकल कर आई है क्या सामने हमले के पीछे? हालांकि दिल्ली पुलिस परिवार का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुकी है, लेकिन अभी इस मामले पर कोई कुछ कहने से बचता दिख रहा है। परिवार वाले भी अभी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आदिल की गिरफ्तारी के बाद जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी है वो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने कैसे बेखौफ होकर इस पूरी वारदात को बदमाश ने अंजाम दिया।